प्यारी साथ संगत, प्यार से बोलिए। कहते हैं कि बार बार मनुष्य जन्म जो है ये हाथ में नहीं आता। पता नहीं कितने बरसों के बाद, कितनी जूनियों के बाद इंसान मानस देह में आता है। मानस जन्म तभी दुर्लभ माना गया है कि मानव जन्म दुर्लभ है, उतना बारंबार जो फल पाके मोह गिरे बो न लागे डाल। कहते हैं कि मानव जन्म का भी इसी तरह ही है कि जैसे पेड़ के साथ फल लगते हैं, कोई पकने के तैयार होने का ही थोड़ा टाइम होता है तो वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। फिर उसको इंसान चाहे कितना भी जोर लगाए कि मैं पेड़ के साथ लगा लूं, वो नहीं लगता। इसी तरह मानव जन्म भी एक दफ़ा हाथ चला गया, हाथ से तो फिर हाथ में नहीं आता। इसलिए मनुष्य को ही बार बार चेतावनी यही देते चले जाते हैं कि इंसान तू संसार में आया है, तुझे ये मौका, ये अवसर, ये बारी मिली है प्रभु परमात्मा को देखकर याद करना। नहीं तो शासक कहते हैं कि विंडिठे क्या सलाहिए ते अंधा अंध कमाए। कहते हैं देखे बगैर हम किसी की भी सलाह करें, किसी इंसान की भी करें, तो शासक आगे से वो पूछता है, जिसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं जिसके आगे, वो पूछता आप ने उसको देखा है? कहते नहीं जी मैंने तो नहीं देखा। कहते हैं कि फिर देखा नहीं है तो हमें क्या बता रहे हैं। तो इसी तरह ही कहते हैं कि पहले मन पर बुद्ध अपना पाछे हो रह जाओ। पहले अपने मन को तसल्ली हो, फिर दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं। ये अपने ही मन डामाडोल हो तो दूसरे को क्या तसल्ली देंगे। तो आओ साथ संगत, ये ऐसा एक दो तरफ का प्यार होता है। और प्यार तो हम देखते हैं कि चांद दिखता है चकोरी नीचे से, देखती देखती चांद की तरफ, तो वो साथ संगत सुबह हो जाती है, रात निकल जाती है, तो वहाँ नहीं मिला होता। फिर साथ संगत फूल और भंवरे की भी मिसाल सुनते हैं कि जब फूल होता है, खिलता है, तो भंवरा उसके ऊपर जाके बैठता है तो साथ संगत फूल क्या करता है, भंवरे को अपने में ही समेट लेता है। तो वो साथ संगत एक तरफ का प्यार होता है। तो ये तो गुरु और गुरसिक का दोनों तरफ का प्यार होता है। तो इसीलिए संत महात्मा बार बार ही कहते हैं कि मेरे जुबान पे सतगुरु का नाम रहे। हर वक्त जैसे कहा कि गुरु गुरु तू कर बन मोर, गुरु बिना मैं ना ही और, गुरु की टेक रहूं दिन रात, जाके कोई न मेटे दात। कि गुरु की हर वक्त ही ये आसरा रखना, टेक रखनी, एक आसरा को मनवाए, सगल रोग नानक मिट जाए। जितने भी रोग होते हैं एक गुरु को मन में बसाने से वो दूर हो जाते हैं। छोटे मोटे आते भी हैं तो फिर साथ संगत उनका नहीं इतना पता चलता कि वो तो कहा भी है कि दुख सुख दोनों कपड़े पहरे जाए मनुख। कहते हैं सुख और दुख तो ये कपड़ों की न्याय होता है। जैसे हम धुले हुए कपड़े पहन लेते हैं, मैले उतार देते हैं, इसी तरह ही दुख आया सुख आ गया, सुख आया दुख आ गया, ये इसी तरह ही चलता रहता है। शरीर है, शरीर तो आप जानते हैं कि इसको थकान भी होती है, सब कुछ होता है, दुख भी आता है सुख भी, पर साथ से जो अंदर आत्मा बैठी है वो आनंद में होती है। जिसके अंदर वो ज्ञान बस जाता है, आत्मा फिर आनंद में होती है। जब भी किसी से पूछो आज ही सुनाओ क्या हाल है, कहते बड़ा आनंद में हूँ, बड़ी बाबा जी की कृपा है, बड़ा ही आनंद में रह रहा हूँ। तो आओ साथ संगत, फिर कहते हैं कि हमें तो जीने ढंग आ गया, जीने का ढंग बता दिया कि कैसे इंसान दुनिया में जीता है। जी तो हर कोई रहा है दुनिया में, आपने देखा है कि जी तो हर कोई रहा है, चाहे किसी ने देखा है नहीं देखा है निराकार को, प्रभु को, परमात्मा को, फिर भी जी तो रहा है।
पर साथ संगत वो तो जीना फिर एक ऐसा जीना होता है कि वो साथ संगत उसमें कभी भी कोई पूछेगा सुना भाई साथ संगत, वो कहते हैं नहीं जी मैं बड़ा दुखी हूँ। कभी कभी ऐसे ही किसी से बात चलती है, हमें देखने में आता बड़ा सुखी है, इसके पार मोटरे कारें है, औलाद अच्छी है, बड़ी जमीन है, जायदाद है, बड़े बंगले तैयार है इसके लिए, तो बंगलों में रह रहा है। तो साथ संग जब भी पूछे तो कहता मेरे जा दुखी कोई नहीं, मैं बड़ा दुखी हूँ। भाई दुखी किस बात का है तू, तुझे कौन सी बात सताती है? कहता बस मैं बड़ा दुखी हूँ। तो मेरे बेटे ऐसे करते हैं, मेरी घरवाली ऐसे है, मेरा बिजनेस ऐसे है, मेरा ये है वो है। तो साथ संगत वो यही बातों में ही इतना टाइम लगा देगा कि कभी भी उसको तसल्ली कराओ तो तसल्ली भी उसको जल्दी जल्दी नहीं आती। तो आओ साथ संगत, दातार ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, सतगुरु ने, कि हमें साथ संगत बाल बच्चों में रहते हुए काम करते करते हुए फिर भी साथ संगत ने हमें बख्श लिया, अपने गले से लगा लिया। कोई भी हमारी जात नहीं पूछी, जाति पाति पूछे ना कोई, हर को भजे स्वर का हुई। तो साथ संगत से भी कहता है कि जात न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो बयान। ये साथ संग दोनों तरफ का ऐसा प्यार होता है, गोरे और फूल का एक तरफ का प्यार है, चांद और चकोरे का एक तरफ प्यार है, पर ये गुरु और गुरसिख का दोनों तरफ प्यार है। तो यही अरदास करें दातार कृपा करना कि हमें जो दर से लगाया है, हमें जो ज्ञान बख्शा है, ये दुनिया में शासक सब कुछ है दुनिया वालों के पास, पर ये ज्ञान नहीं है, जिसकी कमी है। पर आपको तो सब व्रत पूर्ण हो कि आपके पास ज्ञान भी है, ध्यान भी है। साथ संगत गुरसिक्खी का पाठ भी आपने पढ़ा कि गुरसिख कैसा होता है। गुरसिख ने उसी दिन ही प्राण निकाल लिया, जैसे कहा कि आप गवाइए ताश हो पाइए अब कैसी चतुराई। कहते अपने आप को गवा कर तो फिर पाया, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कोई मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जैसे किसान को देखते हैं कि दाने एक एक चुगे हुए होते हैं, बोरी भरी होती है, वो मिट्टी में मिला देता है, उसके बदले कितने दाने उसको मिलते हैं, एक बीज का एक सिट्टा, और सिट्टे के साथ कितने दाने। जब एक बोरी डालता है तो पता नहीं कितनी बोरी भरी उसके घर आ जाती है। इसीलिए कि सतगुरु धरती धर्म है, इसमें जो भी बीजोगे वही फल मिलता है। जैसे उसमें कनक बीजते हैं, कनक चने मिलते हैं, चने, और चावल बीजते हैं, या कोई सब्जी है, फल फ्रूट जो भी बीजते हैं वही हमारे घर आता है। तो आओ साथ संगत यही अरदास यही प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना कि ऐसी शक्ति देना कि संगत में भी भाग भाग कर आए, समागम भी करें, और सेवा भी, हाथों में भी शक्ति देना, सेवा भी करें। तो साथ संगता के बाकी का जीवन है वो बड़े आराम से व्यतीत हो। साथ संगत सीता